फिर उस आत्मा ने अपने खून से सने हुए अदृश्य ताकत रास्तों को मोड़ सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों औरत सफेद साड़ियों में खड़ी। अंधेरा सन्नाटा और सभी जैसे गहरी नींद में जाने। सभी की धड़कन बहुत तेज चला। गांव जलने लगा। जिनकी लाशें कभी नहीं, उनका चेहरा धुंधला सा था जैसे कि वो अब इंसान नहीं रहे। ओके गाइस, तो आज की जो हमारी कहानी है वो मैंने कहीं से तो सुनी है, लेकिन हाँ, ये कहानी हमारे चैनल की आज तक की सबसे ज्यादा डरावनी कहानी होने वाली है और ये कहानी एकदम अलग अंदाज में होने वाली है। हाँ, वैसे फालतू की बातों को थोड़ा साइड में रखते हैं और सीधा ही चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। रात के करीब 10:30 बजे हुए थे। अंधेरे का साया चारों तरफ फैला हुआ था। आसमान में ना चांद था ना तारे, जैसे कि ऊपर भी कोई डर बैठा हो। एक परिवार, दीपक, उसकी बीवी सुरभि और उनके 2 बच्चे अंश और परी, सब लोग कहीं दूर गाँव की ओर जा रहे थे। शहर से बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान होते जा रहा था। सुरभि ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, दीपक, रास्ता सही है ना? तब दीपक बोला, हाँ, जीपीएस यही रास्ता दिखा रहा है। बस थोड़ी देर और फिर हम लोग नेशनल हाईवे पकड़ लेंगे। करीब आधे घंटे बाद कार की लाइट अचानक से थोड़ी सी डिम हुई और फिर वापस से जैसी थी वैसी हो गई। अंश थोड़ा घबराते हुए बोला, पापा देखो, लाइट को कुछ हो रहा है। दीपक ने बोला, बैटरी डाउन होगी। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। लेकिन उस टाइम पर दीपक की भी थोड़ी बहुत फट रही थी। तो ऐसे ही कुछ देर जाने के बाद एक टूटा फूटा बोर्ड दिखाई दिया। उसमें धुंधले अक्षरों में लिखा था, दादूपुरा 5 किलोमीटर। सुरभि बोली, ये कौन सी जगह है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। दीपक बोला, जीपीएस तो यहाँ से ही सही रास्ता दिखा रहा है। हम ना जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। और कार उस अनजान रास्ते पर चलने लगी। जैसे ही उन लोगों ने गाड़ी सुनसान गांव की ओर बढ़ाई तो चारों तरफ अंधेरा और गहरा होता गया। कार की हेडलाइट भी अब जैसे थकने लगी थी और तभी उन्हें गाड़ी के सामने कुछ दिखाई दिया। सड़क के साइड में सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल पूरे चेहरे पर ऐसे ढके हुए थे और वो हिल तक नहीं रही थी। सुरभि चीखते हुए बोली, दीपक, कुछ भी हो, कार मत रोकना। दीपक बोला, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। लेकिन तभी वो औरत कार के सामने आकर खड़ी हो गई। उस सन्नाटे में जोर से गाड़ी के ब्रेक की आवाज आई और कार एकदम से रुक गई। परी बोली, क्या हुआ? फिर वो डर के मारे रोने लग गई। लेकिन जब उन्होंने कार के सामने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सुरभि बोली, दीपक, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं। दीपक बोला, रास्ता यहीं से है यार, कुछ भी हो, हमें यहाँ से ही निकलना पड़ेगा। हो सकता है कोई पागल औरत होगी, लेकिन वहाँ पर जो था वो पागल तो बिल्कुल भी नहीं था और वो इंसान भी नहीं था। जब कार दादूपुरा नाम के बोर्ड को पार कर रही थी तब उस गांव में घुसते ही मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। गांव अजीब था, एक भी घर की लाइट नहीं जल रही थी। हर खिड़की पर मोटे मोटे पर्दे लगे थे, जैसे कि अंदर लोग छुपे हो या कोई और छुपा हो। दीपक ने अचानक एक साइड में कार रोकी और कहा, आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। सुरभि थोड़ा गुस्से में बोली, क्या पागल हो गए हो? ऐसी भूतिया जगह पर कौन रुकता है? तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलते हुए वहाँ पर आया और उस बूढ़े की आंखों में डर था और वो बोला, भाग जाओ यहाँ से। सूरज ढलने के बाद यहाँ पर रुकना मौत को बुलाने के समान है। दीपक बोला, ऐसा क्यों है? बूढ़ा कुछ भी नहीं बोला, बस किसी पागल की तरह एक ही बात दोहराता रहा, वो लौट आई है, इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगी। दीपक और सुरभि अपने बच्चों को साथ लेकर रात को रुकने के लिए जगह ढूंढने लगे। फिर वो लोग चलते चलते एक पुरानी हवेली के पास पहुँचे। दीपक ने बोला, आज रात इस जगह पर रुक जाते हैं, हवेली खाली लग रही है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा गांव का लड़का आया और वो बोला, उस हवेली के अंदर बिल्कुल मत जाना। लेकिन तब उन्हें रुकने के लिए कोई और जगह नहीं मिल रही थी और गांव से भी कोई मदद नहीं मिली, इसीलिए उन्हें लगा कि रात को इसी हवेली में रुक जाते हैं। वैसे भी सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, बस आज रात ही बितानी है किसी तरह। परिवार को कोई और चारा नहीं दिखा, इसीलिए वो लोग अंदर चले गए। वो हवेली अंदर से बहुत ही डरावनी लग रही थी। दीवारों पर दरारें और हर कोने में जाले और वहाँ पर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तभी परी धीरे से बोली, मम्मी, यहाँ पर कोई है। सुरभि बोली, क्या मतलब? परी बोली, वो औरत जो मुझे देख रही है। ये सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बोले तो फटके हाथ में आ गई। तो फिर उन लोगों ने जैसे तैसे करके कुछ जगह ढूंढी और वहां जाकर वो लोग सो गए। रात के करीब 1 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। तभी हवेली में हवा बहुत तेज चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी और तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वो सभी लोग जग गए और दीपक ने टॉर्च जलाई और फिर उसने सीढ़ियों के पास जाके देखा और उसने सीढ़ियों से ऊपर की ओर देखा तो वहाँ पर वही औरत ऊपर खड़ी थी और उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल उसके पूरे चेहरे को ढक रहे थे और वो गुस्से में बोली, क्यों आए मेरे गांव में? उसकी आवाज फटी हुई थी जैसे कोई 2 लोग एक साथ बोल रहे हो। दीपक ने डरते हुए कहा, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब वो सफेद साड़ी वाली औरत बोली, अब कोई नहीं
जाएगा। चाय भाई बनाती हूँ, खाना वाना खा के जाना। गाइस ऐसी जगह पर मजाक जैसे तैसे करके तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत फाड़, मतलब तुम लोगों को थोड़ा सा डरा पाया था। ओके ओके ओके, किसी ने कुछ नहीं सुना। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ओके तो फिर वो सफेद साड़ी वाली औरत हवा में उड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। तब दीपक वहाँ से अपने परिवार को लेकर उस हवेली से बाहर भागा। फिर दीपक ने जैसे तैसे करके अपने परिवार को कार में बैठाया। फिर उसने गाड़ी को बाहर की तरफ भगाई, लेकिन वो रास्ता जैसे बदल सा गया था। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और पीछे से वो औरत उड़ती हुई आ रही थी। दीपक ने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया, लेकिन फिर भी वो आत्मा रेस जीत गई। फिर से मेरी बकचोदी चालू हो गई। कहानी को कंटिन्यू करते हैं। और फिर वो आत्मा दीपक की गाड़ी से आगे चली गई, और फिर वो आत्मा दीपक की गाड़ी के सामने आ गई और गाड़ी अचानक बंद हो गई। और फिर उस आत्मा ने अपने खून से सने हुए हाथ गाड़ी के कांच पर लगा दिए, और उन सभी की फट के 64 हो चुकी थी। और फिर उन लोगों ने जैसे तैसे करके पूरी रात कार में बिताई। पूरी रात वो औरत वहाँ पर ही रही और कार की चारों तरफ उसकी परछाई मंडराती रही। पर तभी सूरज की पहली किरण पेड़ों से होते हुए उन पर आकर गिरी, और जैसे ही रोशनी वहाँ पर फैली वो आत्मा हवा में जैसे गायब सी हो गई। अंश ने कांपती हुई आवाज में पूछा, पापा क्या वो औरत चली गई? दीपक ने बाहर झांक के देखा और बोला, हाँ बेटा। फिर दीपक ने सोचा हमें इस गांव से जल्दी निकलना होगा, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि उस गांव से भागना इतना आसान नहीं था। जो शुरू हुआ था उससे बचना नामुमकिन था। दीपक ने तुरंत कार स्टार्ट की और बोला, जीपीएस बंद है, लेकिन मैं सीधा रास्ता पकड़ूंगा। हम लोग जैसे आए थे वैसे निकल जाएंगे। उनके दोनों बच्चे बहुत ही डरे हुए थे। परी तो उसकी माँ की गोद में छुपी हुई थी, लेकिन एक मोड़ के बाद वही गांव सामने आया। सुरभि बोली, ये कैसे हो सकता है? हम तो पीछे की ओर जा रहे थे। ये शायद कोई छलावा ही है। कोई हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। दीपक ने और तेज कार चलाई। इस बार उसने दूसरी तरफ कार मोड़ी, लेकिन फिर भी वही नतीजा, वही गांव, वही टूटा हुआ बोर्ड। दद्दूपुरा 5 किलोमीटर। दीपक समझ चुका था कोई अदृश्य ताकत रास्तों को मोड़ रही है। उन्होंने तीसरी बार किसी नई दिशा पर गाड़ी मोड़ी। इस बार तो पूरा रास्ता ही बदल गया। पेड़ टेढ़े मेढ़े, वहाँ पर खून के धब्बे और हवा में अजीब सी बदबू। तभी कार के सामने एक बच्चा दौड़ते हुए आया, और वो बच्चा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। दीपक ने अचानक ब्रेक मारी। बच्चा वहीं गिर पड़ा। सभी कार से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही दीपक ने बच्चे को छुआ तो बच्चे की आंखें लाल हो गई और वो बोलने लगा, कहा था ना भाग नहीं सकते। फिर वो बच्चा हंसता हुआ हवा में गायब हो गया। परी ने अपनी माँ को रोते हुए पूछा, माँ हम घर कब जा पाएंगे? सुरभि ने कहा, हाँ बेटा बहुत जल्दी। अब तो कार की लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। हर तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों औरत सफेद साड़ियों में खड़ी थी। उन सभी का चेहरा ढका हुआ था। दीपक ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, सड़क पर पूरा खून फैल गया। गाड़ी के टायर खून की वजह से फिसले और गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई। अंधेरा, सन्नाटा और सभी जैसे गहरी नींद में जाने लगे। कुछ टाइम बाद उन्हें होश आया तो कार उल्टी पड़ी थी, लेकिन उन सभी ने अपने आप को एकदम ठीक ठाक सुरक्षित पाया। लेकिन बस परी कहीं नहीं दिख रही थी। सुरभि बोली, परी कहाँ है? अंश की कांपती हुई आवाज आई, वो उसे ले गई। तभी पेड़ के पास से किसी के हंसने की आवाज आई। दीपक ने लाठी उठाई और जहाँ से वो आवाज आ रही थी वहाँ की ओर भागा। झाड़ियों के बीच परी खून से सनी हुई बैठी थी। दीपक बोला, परी बेटा तुम्हें क्या हुआ? परी ने धीरे से आंखें खोली और बोली, अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। और ये कहते ही वो अचानक जैसे रोने लग गई। फिर दीपक ने परी को उठाया और कार की ओर भागने लगा। सुरभि, अंश उसके पीछे थे। फिर उन सभी ने मिलकर जैसे तैसे गाड़ी को सीधा किया और दीपक ने भगवान का नाम लिया और गाड़ी को स्टार्ट की। सभी की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। सभी सोच रहे थे क्या गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर दीपक ने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार गाड़ी एक झटके से स्टार्ट हो गई। सभी ने चैन की सांस ली और सभी गाड़ी में जाकर बैठ गए और फिर दीपक गाड़ी चलाने लगा। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने गांव की सीमा पार की तो पूरा गांव जलने लग गया। पूरे गांव में लोगों की चीख गूंज उठी और उन चीखों में किसी के हंसने की आवाज। और तभी उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी, तुम
सोच रहे हो तुम भाग जाओगे और तुम बच गए हो। अब तुम सब मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो। उन सभी ने पीछे मुड़ के देखा तो पूरा गांव गायब हो चुका था। अब बस वहाँ पर धुआं था और तभी सामने शहर की रोशनी नजर आई और उन लोगों को एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। दीपक खुशी के मारे रोने लग गया और चिल्लाने लगा, हम बच गए, हम बच गए। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर ने कार की ओर देखा और तुरंत पीछे हट गया। ये कार तो 3 साल पहले इस गांव में गायब हुई थी। इसमें एक पूरा परिवार गायब हो चुका था जिनकी लाशें कभी नहीं मिली। ये सुनते ही दीपक के हाथ कांपने लगे। उसने शीशे में खुद को देखा लेकिन शीशे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। उनका चेहरा धुंधला सा था जैसे कि वो अब इंसान नहीं रहे हो। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी हॉरर स्टोरी। वैसे तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा डरावना पार्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और अगर तुम्हारे पास ऐसी ही कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। मैंने अपनी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।